ये 4 रोज़ का प्रोग्राम है, जिसे हम 4 रोज़ का प्रोग्राम कहते हैं, होता है 6 रोज़ का प्रोग्राम। पब्लिक एक दिन पहले आ जाती है, एक दिन बाद जाती है, तो मैं इसमें जिम्मेदारी अहम हो जाती है, क्योंकि चेयरमैन साहब सिर्फ सुन सकते हैं, क्योंकि पूरी उत्तर प्रदेश के जो औकाफ हैं उनके मसाइल देखना होते हैं। वहाँ की जिम्मेदारी सिर्फ आपके सर है और आपको ही सवाल और जवाब आपसे किए जाएंगे, तो उसकी वजाहत आप फरमा दें। क्योंकि माशाल्लाह बड़ा मजमा रहता है और लोगों अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए और लोग दूसरों को परेशान करने के लिए कई तरह की हरकतें करते हैं, जो हर साल हम लोग झेलते चले आ रहे हैं। तो हमने 100 बसों की डिमांड की है नजीबाबाद से, स्टेशन से और बस अड्डे से बसें आएँ और 14 रुपये उनका किराया रखा जाए। बसें आती रहें और जाती रहें। और वो उलमा और ज़ाकिरीन एक महाज खोल लेते हैं पहले से, जिनके नाम पोस्टर में नहीं होते हैं। कि जो ज़ाहिर आते हैं, धूप होती है, गर्मी होती है, बेचारे ज़मीन पर लेटते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आने वाले ज़ायरीन का कोई पैसा भी फालतू इजाफी वहाँ पर खर्च हो। ज़ायरीन के लिए पलके बिछा के जो है खड़े रहना हमारा जो है फरीज़ा है कि जिनके नाम पोस्टर में नहीं होते हैं वो मायूस ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक मखसूस ही तादाद में हम उलमा व खुतबा को दावत दे सकते हैं। 4 दिन के अंदर पूरे हिंदुस्तान के उलमा को मजलिस खिताब करने का मौका नहीं मिल सकता है। खाने के पैसे के ऊपर भी कंट्रोल जो है कमेटी का जो है और सख्त होना चाहिए। अभी मैंने इस पिछले बातचीत में भी एक बात की, लेकिन मैं चाहता हूँ ये बात खुद चेयरमैन साहब की मौजूदगी में हो जाए। इसमें 2 चीज़ें बहुत अहम रहती हैं, एक होती है पानी की सप्लाई और सेकेंडरी होती है बेसिक नीड, जिसे हम टॉयलेट कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा ख़राब होती है वो है टॉयलेट की। हाँ, बेसिक नीड है ये भाई इंसान की। आप यकीन मानिए कि लोग पूरे साल पैसे इकट्ठा करते हैं। नौजवानों को ख़ास तौर से हमारे चेयरमैन साहब का हुक्म है कि नए चेहरे भी और नौजवानों को भी मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हमेशा बुजुर्गान और अकाबरीन ही वहाँ खिताब करते रहें। उनको दूसरे लोग चढ़ा भी रहे हैं, उन्हें फ़ोन भी कर रहे हैं कि हमारे ज़रिए से बात हो जाए, हमारे ज़रिए से वो हो जाए। ज़ायरीन के हक़ में तय करेंगे, कम से कम कीमत पर लाना चाहते हैं हम, ताकि हमारे ज़ायरीन तशरीफ़ लाएँ और कम से कम वहाँ पर पैसा दें टेंट हाउस वालों। जो प्रोग्राम को ख़राब करना चाहते हैं, जो जिनका मकसद वहाँ पे से जो है उसकी दरगाह की जो है उसको इमेज को ख़राब करना है, उनके ऊपर भी ख़ास नज़र रहे और उनको पहले से ही जो है ज़िला प्रशासन के और पुलिस प्रशासन के लोगों को, ऐसे लोगों को चिन्हित करके इत्तला कर दी जाए। हज़रात मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम मौजूद हैं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अली ज़ैदी साहब के हमरा, और यहाँ पर मौजूद हैं मजालिस के कोऑर्डिनेटर जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब और दरगाह आलिया नजफ़ हिंद के एडमिनिस्ट्रेटर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलैहि जनाब मौलाना शबाब नक़वी साहब। इस वक्त ये एक ओपन टॉक इसलिए रखी गई है कि इस बार जो दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा में सालाना मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है जनाब चेयरमैन अली ज़ैदी साहब की देख रेख में और मौलाना शबाब नक़वी साहब और मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब की कोऑर्डिनेटरशिप में, तो हम जानना चाहेंगे जो एहतमाम और इंतज़ाम किए गए थे उसके बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन चेयरमैन अली ज़ैदी साहब ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं इस हवाले से या अपने ज़िम्मेदारान को, वो भी हम चाहते हैं कि पब्लिकली लोगों को पता चले कि चेयरमैन साहब ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं मजालिस के हवाले से। हमारा हमेशा इन सब चीज़ों को देखते हुए एक ताकीद रहती है, क्योंकि वो एक इबादत गाह है, एक दरसगाह है, और वहाँ पे ये मरकज़ी प्रोग्राम जो मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इज्तिमा, बेशक इज्तिमा जो है अहले तशरीह का वहाँ होता है। और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं 2 चीज़ों की हमेशा ताकीद करता हूँ वहाँ की इंतज़ामिया कमेटी को। एक कि वहाँ से पैगाम जो है बहुत ही इंसानियत का, रूहानियत का और करबलाई पैगाम जो है जाना चाहिए। उसके साथ ही साथ वहाँ पे क्योंकि इबादत गाह है और सफाई जो है, तहारत जो है निफ्स ईमान है, इसलिए हम हमेशा ये चाहते हैं कि वहाँ पे तहारत का इंतज़ाम जो है बहुत ही अच्छा रहे। तहारत से रूहानियत आती है, तहारत से जो है इबादत का एक माहौल बनता है। लेकिन क्योंकि मौलाना शबाब साहब आपके हमरा बहुत और ये ओपन टॉक इसलिए पब्लिकली की जा रही है ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो ज़ायरीन हैं, उनके लिए की जाए। अभी शबाब नक़वी साहब ने ग़ालिबन रमज़ान से चार्ज संभाला है जैसा कि मेरे इल्म में है,
तो जो अभी तक के इंतजाम उनको आपने बताए हैं या ये अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं, आने वाली मजालिसों में ख़ास तौर से आपको आपकी टीम के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है उसको भी थोड़ा वाज़ेह कर दें। देखिए, यही मैंने आपको बताया कि वहाँ पे मुझे पता है कि हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, क्या सासे मौजूद है। तो जितनी भी हद तक इम्कान ज़ायरीन की खिदमत के लिए, आसानियों के लिए, उनके आने जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे करीब जो हमारा अंदाज़ा है कम से कम टेंट्स जो लगाए जाते हैं या रूम जो अवेलेबल है अतराफ़ में जो गेस्ट हाउस है, 30 से 35 हज़ार लोग वहाँ स्टे करते हैं। हाँ, एट अ टाइम रहते पूरे हैं। 4 दिन। जी जी। और करीब 10-15 से 20 हज़ार लोगों का आना जाना मूवमेंट रहता है, रहता है। माशाल्लाह बसें लगी रहती हैं मोमिनीन की तरफ से, और भी मोमिनीन आते रहते हैं, ट्रेन्स आती रहती हैं, सही। और सहूलत हो गई है ट्रेन की भी वहाँ पे, तो लोग आते रहते हैं। तो करीब 50,000 लोग कम से कम वहाँ पे जो है एक दिन में मौजूद रहते हैं। हाँ, भाई एक वक्त इतने लोग रहते हैं जी, एक वक्त पे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जैसे जैसे हमने माशाल्लाह वहाँ पे इंतज़ामात और अच्छे किए हैं, तो ज़ायरीन भी बढ़ रहे हैं माशाल्लाह, और लोग जो है प्रोग्राम में आने की जो है ख्वाहिश मंद हो रहे हैं। और जिस तरह से फ़ोन भी हम लोगों के पास आ रहे हैं इतने पहले से, आप यकीन मानिए कि 6 महीने पहले से फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं जी जी। लोगों के दरगाह जाने की अपनी ख्वाहिश जो करने के लिए। और जबकि लोग मुझे डायरेक्ट फ़ोन करते हैं, उनके कमरों का और सबका इंतज़ामात मैं पूरे साल कराता रहता हूँ। जी जी। और लेकिन मखसूसी में आप जानते हैं कि सब वहाँ पे जो है क्राउड इतना है, जिनके मकान है वो आ जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमको उसी के लिए तैयार रहना है। और जो कमेटी के मेंबरान हैं उनसे मैं यही कहता हूँ कि वहाँ पे बहुत ही पुरअमन तरीके से सबको मौका मिलना चाहिए मजलिस का, मातम का, अपने जो है इज़हार ख़यालात का। और जो न्यूसेंस क्रिएटर लोग हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो प्रोग्राम को ख़राब करना चाहते हैं, जो जिनका मकसद वहाँ पे से जो है उसकी दरगाह की जो है उसको इमेज को ख़राब करना है, उनके ऊपर भी ख़ास नज़र रहे। और उनको पहले से ही जो है ज़िला प्रशासन के और पुलिस प्रशासन के लोगों को, ऐसे लोगों को चिन्हित करके इत्तला कर दी जाए, संज्ञान देना चाहिए बेशक। क्योंकि माशाल्लाह बड़ा मजमा रहता है और लोगों अपने सेल्फ़ इंटरेस्ट के लिए और लोग दूसरों को परेशान करने के लिए कई तरह की हरकतें करते हैं, जो हर साल हम लोग झेलते चले आ रहे हैं। उसके अलावा ज़ायरीन के लिए पलके बिछा के जो है खड़े रहना हमारा जो है फ़रीज़ा है। बेहतर जो है उनके रहने का इंतज़ामात, खाने पीने में क्वालिटी चेक के लिए अलग से टीम हर साल जो है बनाई जाती है। उसके ऊपर इस बार मेरा वो ये है कि और सख्ती की जाए, जो क्योंकि गर्मी फिर और का मौसम है, शिद्दत है, तो खाना पीना वहाँ पे जो है फ्रेश हो, किसी को कोई ऐसा नहीं कि कोई ख़राब खाना, पुराना खाना खिला दिया जाए। खाने के पैसे के ऊपर भी कंट्रोल जो है कमेटी का जो है और सख्त होना चाहिए, क्योंकि हर तरह से ज़ायरीन आते हैं। अपना आप यकीन मानिए कि लोग पूरे साल पैसे इकट्ठा करते हैं बेशक कि अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर ज़ियारत करें। लोग के मखसूसी में दरगाह आलिया की जो है अपने घर वालों के साथ वहाँ जाएंगे। तो हर आदमी का अपना एक बजट होता है, और हम चाहते हैं कि हर आदमी के लिहाज से वहाँ पे एक सी चीज़ें जो है मुहैया हों। और जो है बहुत अच्छी बात है, और उस पर गौर करना पड़ेगा शबाब साहब आपको भी, और भी हम आपसे बात करेंगे इस सिलसिले में। जो है उलमा हजरात के हाथ में है दरगाह, तो उसको एक बेहतर और दर्जगाह बनाना जो है आपसे बेहतर और मुझे लगता है कोई नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। मैं बात करूंगा मौलाना शबाब साहब को जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अली ज़ैदी साहब ने, और किस तरह से वो इंतज़ाम कर रहे हैं, मुख्तसरन मैं चाहता हूँ कि आप भी अब वजाहत कर दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। जैसा कि मोहतरम हरदिल अज़ीज़ जनाब अली ज़ैदी साहब शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने फरमाया है, देखिए इससे पहले भी मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरी पूरी कोशिश यही है कि वहाँ रूहानियत कायम हो। जी जी। और मजालिस तो मकसद ऐन है, ऐन मकसद है, बेशक, लेकिन वहाँ से कोई पैगाम जाना चाहिए, एक कोई मैसेज जाना चाहिए। इतने लोग वो 4 दिन वहाँ आते हैं माशाल्लाह से। पहली बात तो ये है कि हमारी पूरी टीम जो लगी हुई है इस वक्त में,
जी जी। वो इस बात के ऊपर जोर है कि जैसे चेयरमैन साहब ने अभी फरमाया कि पूरे साल लोग जमा करते हैं पैसे। यकीन जानिए कि जब गुल्लक खोली जाती है तो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, इस बात का अंदाज़ा होता है कि वाकई ये गरीब लोग आए हैं और इनका पैसा बहुत ही यानी मेहनत का पैसा है। बेशक। इसमें से 2 रुपये भी, 10 रुपये भी कहीं ज़्यादा ना जाने पाए। बेशक। लिहाजा मैं ख़ास तरीके से इस बात के ऊपर हमने टीम बना रहे हैं। अभी जो 3 तारीख में मीटिंग है कि एक तो होटल में एक ही रेट रहेगा खाने का। अच्छा। एक ही रेट रहेगा खाने का और वो भी हर तबका उसको अफोर्ड कर आसानी से अफोर्ड कर सके और दे सके। दूसरी बात ये है कि तकरीबन 4 तारीख में एसडीएम महोदय से मीटिंग है जी। और पूरा अमला आएगा। तो हमने 100 बसों की डिमांड की है नजीबाबाद से, स्टेशन से और बस अड्डे से बसें आएँ और 14 रुपये उनका किराया रखा जाए। आने बसें आती रहें और जाती रहें। कुछ लोग आते भी रहेंगे और जाते भी रहेंगे। तीसरी जो बहुत अहम पॉइंट है, मैं मोहतरम चेयरमैन साहब के सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि तकरीबन जो ये टेंट लगाते हैं लोग वहाँ पर, इस टॉपिक पे बात नहीं हुई है अभी तक। जी जी बताइए। जो टेंट लगाते और हैं, ये अहम मौजू भी है। ये अहम मौजू है जी। जो टेंट वहाँ लगाते हैं उनका कहना यह था कि हम 3 पुश्तें हमारी लगाती चली आ रही हैं टेंट का। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो वो कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर हैं जी। हमने उनसे ये कहा कि आप अपना रेट दीजिए, तो उन्होंने रेट हमें बहुत ज़्यादा दिया, इसलिए कि हमारी निगाह में वो ज़ायरीन हैं कि जो साल भर पैसे जमा करते हैं। बेशक। मैंने 3 मरतबा उन लोगों को वापस कर दिया कि हम आपसे टेंट नहीं लेंगे। और हमारी टीम हरिद्वार गई हुई है, सहारनपुर गई हुई है, मेरठ में तलाश कर रही है कि कहाँ कहाँ से हम टेंट इकट्ठा कर सकते हैं ताकि कम से कम कीमत के ऊपर आने वाले ज़ाहिर को हम टेंट मुहैया कर सकें। ऐसा नहीं। इसलिए कि जो ज़ाहिर आते हैं, धूप होती है, गर्मी होती है, बेचारे ज़मीन पर लेटते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आने वाले ज़ाहिर का कोई पैसा भी फालतू इजाफी वहाँ पर ख़र्च हो। बहुत अच्छी बात है। अब वो लोग उनको दूसरे लोग चढ़ा भी रहे हैं, उन्हें फ़ोन भी कर रहे हैं कि हमारे ज़रिए से बात हो जाए, हमारे ज़रिए से वो हो जाए। लेकिन मैंने सबको मना कर दिया है कि हमारी टीम जो काम कर रही है उसका रिज़ल्ट इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर ये उसी रेट पर जो लास्ट ईयर रेट के ऊपर उन्होंने दिया था, अगर उसी पे ये आ जाते हैं और कुछ थोड़ा बहुत अगर वो इजाफी करें तो उसको देखेंगे। इसलिए इनका एक बेनिफिट ये है कि ये इनको मालूम है कि किस जगह के टेंट कहाँ लगते हैं। हाँ, नोन है, वो जानते हैं सारी चीज़ें। जी, सारी चीज़ों को जानते हैं। तो लास्ट ईयर आपका जो एक खेमा का या टेंट का रेट था वो क्या था और इस बार क्या होने वाला है? लास्ट ईयर तकरीबन 1750 रुपये था। इस साल वो 2200 रुपये लेकर आए थे। अच्छा। हमने उनको फ़ौरन भगा दिया, वापस कर दिया। 3 मरतबा उनके साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है और वो नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। मुसीबत ये कि दूसरे लोग उनको फ़ोन करके ये कहते हैं कि हम तय करा देंगे, हम तय करा देंगे। लेकिन जब तक हम परमिशन नहीं देंगे, हम उनको आपके माध्यम से कहना चाहते हैं उस वक्त ओपन मीटिंग रखी गई है। कोई भी फ़ोन उन्हें करे, कोई भी, उससे कोई मतलब नहीं है। हम तय करेंगे और ज़ायरीन के हक़ में तय करेंगे। कम से कम कीमत पर लाना चाहते हैं हम, ताकि हमारे ज़ायरीन तशरीफ़ लाएँ और कम से कम वहाँ पर पैसा दें टेंट हाउस वालों। इसलिए कि जगह हमारी है और मेन जगह होती है, टेंट उनके हैं, वो आते हैं और ज़ायरीन से पैसा उन्होंने उठाया और लेकर चले गए। 2 बातें यहाँ बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हो गई पब्लिकली कि एक तो खाने का इंतज़ाम, जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा, और ये अभी आपने टेंट वाली बात बताई। अभी मैंने इस पिछले बातचीत में भी एक बात की, लेकिन मैं चाहता हूँ ये बात खुद चेयरमैन साहब की मौजूदगी में हो जाए। इसमें 2 चीज़ें बहुत अहम रहती हैं। एक होती है पानी की सप्लाई और सेकेंडरी होती है बेसिक नीड, जिसे हम टॉयलेट कहते हैं। जी, ठीक है। तो इसके लिए जो इस बार आपके, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटरशिप में क्या पुख्ता इंतज़ाम है वो ज़रूर बताएं। पानी की बात हो चुकी है, टॉयलेट की बात रहेगी। नहीं, फिर मैं रिपीट कर दूँ, हो सकता है इससे पहले वाली क्लिप किसी ने ना देखी हो। जी जी। पानी के लिए हमारे जो नल लगाते हैं, नल मौजूद है दरगाह के पास, वो आ चुका है, उससे सारी बात हो चुकी है। नल लगना शुरू हो जाएंगे पानी के लिए। दूसरी बात ये कि जो मस्जिद में, ख़ास तरीके से मस्जिद का हमें 21 रमज़ान में हमने ख्याल रखा और कम से कम 5 आदमियों की ड्यूटी लगाई इस बात के ऊपर कि मोटर फेल नहीं होना है। अगर खुदा न खास्ता मोटर फेल हो जाए, पानी की हमें शिकायत आ गई, तो आपसे जवाब तलबी होगी। देखिए 21 रमज़ान में उतना सख्त मौसम नहीं था। दूसरी बात, वो 1 रोज़ का प्रोग्राम था, ये 4 रोज़ का प्रोग्राम। जिसे हम 4 रोज़ का प्रोग्राम कहते हैं, होता है 6 रोज़ का प्रोग्राम। पब्लिक एक दिन पहले आ जाती है, एक दिन बाद जाती है। तो मैं इसमें
में जिम्मेदारी अहम हो जाती है, क्योंकि चेयरमैन साहब सिर्फ सुन सकते हैं, क्योंकि पूरी उत्तर प्रदेश के जो औकाफ हैं उनके मसाइल देखना होते हैं। वहाँ की जिम्मेदारी सिर्फ आपके सर है और आपको ही सवाल और जवाब आपसे किए जाएंगे, तो उसकी वजाहत आप फरमा दें। देखिए, पानी के लिए पहली बात तो पानी के लिए हमारे पास मोटर हमने मंगवा ली है जी। एक मोटर फेल होगा तो दूसरा मोटर हम फ़ौरन उसके साथ में रखेंगे। ठीक है। कम से कम भी नहीं तो हमने 12 से 15 आदमी सिर्फ पानी ही के इंतज़ाम के लिए रखे हैं, सही, और उनको मुअय्यन करेंगे कहाँ कहीं भी पानी की कमी ना होने पाए। बेशक। पहली बात। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा ख़राब होती है वो है टॉयलेट की। हाँ, बेसिक नीड है भाई इंसान की। खुद ब खुद अल्लाह का करना ये है कि किसी साहब मर्द मोमिन ने ये ज़िम्मेदारी खुद ली है कि मौलाना टॉयलेट की ज़िम्मेदारी की मुझे दे दीजिए, मैं कराऊंगा, मेरे पास भी टीम है, और आपके जो यहाँ दरगाह पे काम करने वाले हैं, साफ़ सफाई वाले हैं, उनको आप मुझे दे दीजिएगा। 4 दिन का मामला होगा, शिफ्ट बाय शिफ्ट हम उनको चेंज करते रहेंगे। टॉयलेट की ज़िम्मेदारी आप हमको दे दीजिए। माशाल्लाह वो दिल्ली से ताल्लुक़ है उनका। उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी आप साफ़ सफाई की आप हमको दीजिएगा, हम उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये तो खुद ब खुद मोमिन खुद आके कह रहे हैं कि भाई जब आप अच्छा काम करते हैं लोग करने के लिए आमादा है। जैसे पहले पानी के लिए मैं यकीनन बहुत गर्मी है भाई, भाई बेइंतहा गर्मी का मौसम रहेगा, तो हमने सख्त ये यानी लोगों से कहा है कि भाई पानी की कमी ना होने पाए किसी भी सूरत में। नल जगह जगह हम उनको लगवा रहे हैं। प्लस जहाँ मोटर का इंतज़ाम है, एक मोटर दूसरा रख रहे हैं कि अगर एक फेल होता दूसरा मोटर फ़ौरन लगा दिया जाए। ये मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। साफ़ सफाई बाथरूम की राजू साहब के सामने साफ़ सफाई शुरू हो चुकी है। जो मरम्मत का काम था वो अभी चल रहा है, पेंट वहाँ हो रहा है। लेकिन लास्ट में एक जुमला जो हर मैं वीडियो में कहता हूँ कि सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जितने मौला इमाम हमारे हैं उतने आने वाले वाज़े तौर पे चेयरमैन साहब ने प्लीज़ गुजारिश कर रहा हूँ आपके ज़रिए से, और बहुत ही अदब और एहतराम के साथ ज़ायरीन के सामने पल के बिछा के ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। आप यकीनन मौला के मेहमान हैं, हमारे भी मेहमान नहीं, आप मौला के मेहमान हैं। लिहाजा आने वाला अगर खुद साफ़ सफाई का ध्यान रखेगा तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी निज़ाफ़त मिनल ईमान, यानी ईमान जो है निज़ाफ़त हमारी निस्फ़ ईमान है। तो हम खुद साफ़ सफाई रखें तो दरगाह खुद ब खुद साफ़ सफाई हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मौलाना शबाब साहब। आगे भी बात इंशाल्लाह होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आखिर में, क्योंकि मजालिसों के लिए ही लोग आते हैं, तो वहाँ के मजालिस के कोऑर्डिनेटर मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफ़क़ साहब, जिनका 5वां बरस है इन मजालिसों को कराते हुए, इस बार जो कि 5वां बरस है, और ये चैलेंजिंग इसलिए भी है कि इस हालात में जो पूरी दुनिया एक वॉर का हिस्सा बन चुकी है और लोग आने जाने में ज़हमतें हैं, इस बार मजालिसों का क्या एहतमाम किया, मैं चाहता हूँ मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा शफीक हुसैन साहब आप फरमा दें। जो सरज़मीन नजफ़ तक पहुँच नहीं सकते, यहाँ वो आशिक़ मौला बुलाए जाते हैं। जज़ाकल्लाह। जैसा कि इज़्ज़त माब जनाब अली ज़ैदी साहब चेयरमैन शेफ़ वक्फ़ बोर्ड ने फरमाया कि यहाँ वो गरीब ज़ायर भी आते हैं जो साल भर तक अपने पास रुकुमात को इकट्ठा करते हैं कि मौला की बारगाह में जाना है, और उसी के एतबार से आपने ये भी फरमाया कि खाने वगैरह के जो वहाँ पे रेट मुय्यन किए जाते हैं, जो कीमत मुय्यन की जाती है, वो उतनी रखी जाए जिससे एक आम गरीब ज़ायर भी अदा कर सके। हमें सिर्फ़ खाली अहले सरवत और अहले दौलत को नहीं देखना है, और वो इंतज़ाम ज़ाहिर सी बात है अभी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब जनाब मौलाना शबाब नक़वी साहब क़िबला ने उसकी वजाहत फरमा दी। अब आपका जो मुझसे सवाल है वो उलमा और ज़ाकिरीन के हवाले से, आपका डिपार्टमेंट। जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो इस हवाले से इज़्ज़त माब अली ज़ैदी साहब जो कि हमारे बड़े भाई भी हैं और शेफ़ वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने 5 साल तक मुझ पर भरोसा किया और ये ज़िम्मेदारी मुझे दी, और 2 साल से शहीद सालिस आगरा की ज़िम्मेदारी भी उन्होंने मुझे दी है, और मैंने बहुस्न खूबी ज़िम्मेदारी को निभाने की कोशिश की है। और शायद यही वजह है कि उनको मेरे ऊपर इतना भरोसा है कि लगातार मैं इस तरह की जो मजालिस हैं, चाहे आगरे की हों चाहे जोधपुर की हों, कामयाबी के साथ मुनक़िद करा रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहली बात तो यही है कि अली भाई भी कहते हैं और आफ्ताब शेख मौलाना सैयद क़िबला साहब क़िबला भी यही फरमाते हैं कि मेयार के सिलसिले में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सही। और आप इंशाअल्लाह इस बार भी देखेंगे जोधपुर में जो हमारे यहाँ मजालिस ख़िताब करने के लिए उलमा और अकाबिरीन आ रहे हैं,
उसमें बहुत से नाम ऐसे हैं बुजुर्गान के हमारे कि जो इससे पहले जोगपुरे में नहीं तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर रोकूंगा, अभी तक आपका पोस्टर नहीं आया। अब तक मेरे ख्याल से मोमिन के दरमियान वो पोस्टर आ जाना चाहिए ताकि लोगों को इत्तला हो जाए कि कौन कौन से ख़तीब, कौन कौन से उलमा इन मजालिसों को खिताब फरमा रहे हैं। अब तक हो जाना चाहिए था। पोस्टर हमारा तैयार है जी। और इंशाअल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगा, क्योंकि वो भी हमारी पॉलिसी का हिस्सा है कि हम बहुत कई महीने पहले से पोस्टर नहीं लाते हैं वहाँ का, जी, जी। क्योंकि पोस्टर अगर ज़्यादा पहले आता है तो उससे भी बड़े मसले पैदा हो जाते हैं और वो उलमा और ज़ाकिरीन एक महाज खोल लेते हैं पहले से जिनके नाम पोस्टर में नहीं होते हैं। तो मैं उन उलमा और ज़ाकिरीन से भी चेयरमैन साहब की मौजूदगी में और शबाब साहब की मौजूदगी में ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जिनके नाम पोस्टर में नहीं होते हैं वो मायूस ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक मखसूस ही तादाद में हम उलमा व खुतबा को दावत दे सकते हैं। 4 दिन के अंदर पूरे हिंदुस्तान के उलमा को मजलिस खिताब करने का मौका नहीं मिल सकता है। तो हमारे पास वक्त महदूद होता है, 4 दिन होते हैं और उलमा और अकाबरीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो हम इसीलिए बदल बदल के सबको मौके देते रहते हैं। इस साल जैसे कुछ नए लोग हैं, इससे पहले कुछ और लोग थे, उससे पहले कुछ और लोग थे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर साल रिपीट करते हैं। वो रिपीट वो लोग होते हैं जो पब्लिक की डिमांड होते हैं, जो हमारे मोमिनीन हैं उनकी डिमांड है, कुछ ज़ाकिरीन वो चाहते हैं उनको हर साल सुनना। तो ऐसे लोगों को हम हर साल ज़हमत देते हैं और बाकी तब्दील होते रहते हैं। नौजवानों को ख़ास तौर से हमारे चेयरमैन साहब का हुक्म है कि नए चेहरे भी और नौजवानों को भी मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हमेशा बुजुर्गान और अकाबरीन ही वहाँ खिताब करते रहें, क्योंकि अगर हम नए लोगों को मौका नहीं देंगे तो सामने कैसे आएंगे वो लोग। तो हम जोगीपुरे में भी, आगरे में भी, सब जगह नौजवान चेहरे भी कुछ ना कुछ ज़रूर रखते हैं। और इस बार भी इंशाल्लाह भी 1 या 2 दिन के अंदर पोस्टर सामने आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि बहुत से नौजवान चेहरे ऐसे भी आपके सामने आएंगे कि जिन्हें अभी जोगपुरे में खिताब करने का मौका नहीं मिला है, मगर वो बहुत अच्छे खतीब हैं। तो इंशाल्लाह उनकी आवाज़ जोगपुरे के ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी और हिंदुस्तान में गूंजने वाली आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजती है। बहुत शुक्रिया मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब। जो ज़ायरीन, जो मोमिन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है अगर आपकी कुछ ज़ाती परेशानी है तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में सभी के नंबर मौजूद हैं, आप उनसे बराह रास्त गुफ्तगू कर सकते हैं। अगर कोई आपको परेशानी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी लिख दें, इसको हमारे चेयरमैन साहब और एडमिनिस्ट्रेटर साहब और कोऑर्डिनेटर साहब उस पर गौर करेंगे और जो जायज़ परेशानी होगी उसको दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इंशाल्लाह और भी मजालिस के हवाले से आपको ग्राफ एजेंसी पर नई अपडेट्स मिलते रहेंगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़ वस्सलाम।